वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्केच विद SM आर्ट। तो अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हो, आर्ट के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी होगी ताकि इन टिप्स का आप फायदा उठा सको और अपनी क्रिएशन, अपनी ड्राइंग आप सुधार सको। तो इस वीडियो में रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर होगा कि कैसे अपने ड्राइंग और शेडिंग को आप मास्टर कर सकते हो। तो एक एक टिप और इस आर्ट की दुनिया की बातें ध्यान से सुनना और इससे सीखकर आप अपनी स्किल, अपनी ड्राइंग इंप्रूव करना और इस फाइनल की जर्नी को एंजॉय करना। तो ये है पार्ट 2, ड्राइंग और शेडिंग टिप्स का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो और वहां पे देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा कमेंट में, वहां पे आप पार्ट 1 देख सकते हो। तो ड्राइंग और शेडिंग टिप्स का पार्ट 2 बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इधर मैंने फिर से सेब का ड्राइंग बनाया है। तो आपने मेरा पहला वाला भी देखा था और ये अब मुझे इससे पता लगा कि मेरा ड्राइंग कितना सुधर गया है। सुधर गया मतलब मैंने जैसे प्रैक्टिस की वैसे मेरा ड्राइंग सुधरता गया। अब इस एप्पल का ड्राइंग ठीक ठाक लग रहा है मुझे और टोन भी अच्छे आए हैं। पहले में मेरा टोन भी उतना अच्छा नहीं था और वो उसका शेप, उसका फॉर्म ठीक तरह से नहीं आ पाता था। तो अब जैसे प्रैक्टिस की तब वो ठीक बनता गया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लाइव प्रैक्टिस करो। लाइव प्रैक्टिस करने से ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ती है और उससे आपकी ड्राइंग में भी बहुत हेल्प होती है। तो मेरा भी ड्राइंग सुधर गया है थोड़ा थोड़ा। तो इधर मैंने एक प्लास्टिक की बोतल लिया है जिसमें पानी है, आधा पानी लिया था और ये टी कप लिया था, सेरेमिक का था वो। अब ना आपको ऑब्जेक्ट भी चूज़ करते समय ना ध्यान रखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट अच्छे दिखेंगे और हमेशा ऑब्जेक्ट चेंज करते रहना। जैसे कि एक बार फ्रूट्स किए, बाद में वेजिटेबल करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा भी ले सकते हो और ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप्स के लेना। इससे आपको उसके शेप समझ आएगी और आप ठीक से बना पाओगे। इसीलिए ऑब्जेक्ट भी अलग अलग लेना और आप स्टार्टिंग में एक एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो। बाद में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ऐड करते जाना। पहले एक किया, बाद में 2, बाद में 3, 4, ऐसे करते करते जाना और बाद में ड्रेपरी पे आना। इसमें मैंने पानी है, उसमें देखो वो कप है, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। वो आपको रिफ्लेक्शन ठीक से दिखाना आना चाहिए। अब इधर मैंने प्याज लिया है और लहसुन लिया है। अब प्याज और लहसुन क्यों? आपको भी, अब अगर फ्रूट की ड्राइंग कर रहे हो या वेजिटेबल की ड्राइंग कर रहे हो, जो वेजिटेबल है ना वो अलग अलग टोन के होने चाहिए। अब आप ऑब्जेक्ट चूज़ करते समय ना, अगर आप अभी वेजिटेबल का ड्राइंग कर रहे हो तो अगर आपको चूज़ करने हो तो आप कैप्सिकम के साथ लेमन ले सकते हो, क्योंकि लेमन का जो टोन होता है वो बहुत लाइट होता है और कैप्सिकम का डार्क होता है, वो ग्रीन होता है और ये येलो होता है। तो आप वो एक दूसरे से अच्छे दिखते हैं, एक साथ कॉन्ट्रास्ट हो पाते हैं। इसीलिए टोन समझ के आपको वेजिटेबल या फ्रूट चूज़ करने हैं। इधर वैसे ही मैंने प्याज लिया था और लहसुन लिए थे। प्याज का कलर होता है रेड, जैसे थोड़ा रेड, और लहसुन का होता है सफ़ेद। इस पर मैंने मिस्टेक की थी कि इसमें मैंने टोन डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। मुझे बहुत दिक्कत होती थी टोन समझने में। टोन मतलब पहले पहले पता नहीं चलते हो, जैसे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता है वैसे ही टोन आपको समझ आते हैं। अब इधर देखो टोन एक ही लग रहा है। मैं लहसुन का और लाइट कर सकती थी और वो लाइट आना चाहिए क्योंकि वो लहसुन है, सफ़ेद होती है, वो दिखना चाहिए, एक दूसरे से अलग दिखने चाहिए वो, ताकि वो आपका जो आर्टवर्क है वो कॉन्ट्रास्ट हो पाए। इसलिए तो लहसुन का हाईलाइट उसकी और टोन उसका ज़्यादा लाइट होता है, वो ध्यान में रखे बनाना चाहिए। तो इसमें ये टिप थी कि आप टोन देख के आपके ऑब्जेक्ट है वो चूज़ करो। एक ही टोन के ऑब्जेक्ट मत लेना, जिससे आपको निकालने में दिक्कत होगी और वो पेपर पे बाद में अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट भी लेते समय ध्यान से लेना। अब इसमें मैंने जो फ्रूट लिया है वो है, शायद इसे ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, ड्रैगन फ्रूट। ये आपने ज़्यादातर वाटर कलर में देखा होगा, वाटर कलर में अच्छा दिखता है वो। ये मैंने पेंसिल में बनाया था। अच्छा लगता है मुझे, ये खाने में भी अच्छा है। पर मैंने इसमें ये मिस्टेक की थी, इसमें मैंने, आप ध्यान से देखो तो वो मैंने बनाया ठीक है, वो दिख भी रहा है अच्छा, उसको टोन भी अच्छा है, पर मैंने इसकी शेडो नहीं डाली थी। जो मेरी मिस्टेक थी, शेडो डालनी चाहिए, उसकी डेप्थ है वो ठीक से आनी चाहिए।
डेप्थ जो है उसकी वो ठीक डाली होती तो अच्छा दिखता हो और कॉन्ट्रास्ट हो पाता। तो ये याद रखना, शेडो भी उतनी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ डेप्थ भी। जितना आपका आर्टवर्क अच्छा है वैसे ही आपकी शेडो होनी चाहिए, जिससे वो अच्छा दिखे। अगर शेडो और डेप्थ एक भी कोई चीज़ मिसिंग हो तो वो अधूरा अधूरा जैसे लगता है, ठीक नहीं लगता। तो हमेशा हाईलाइट, टोन, डेप्थ, शेडो, टेक्सचर, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब इधर मैंने फ्लावर वाज बनाया था जो टेराकोटा का है। आपने देखे होंगे फ्लावर वाज, बॉटल जैसे ये ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल होते हैं, उसमें सिमेट्री होती है। अब सिमेट्री मतलब क्या? सिमेट्री मतलब अगर आपने फ्लावर वाज लिया फॉर एग्जांपल और उसमें से एक सीधी लाइन खींचे, बीचों बीच से लाइन खींचे, तो उसके दोनों पार्ट मतलब राइट और लेफ्ट का जो पार्ट है वो इक्वल है। अगर दोनों एक दूसरे से अलग है तो वो असिमेट्री है। तो फ्लावर वाज जैसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें सिमेट्री होती है। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मशीन तो है नहीं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही तो आता है। इधर मेरे इक्वल नहीं लग रहे हैं, पर मैंने कोशिश की है वो इक्वल बनाने के लिए। आप जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसे ही वो आता है, झटके से नहीं आता है। पहले अब थोड़ा थोड़ा मेरा ठीक आने लगा, पहले बहुत ही वो अनइक्वल बनता था, एक तरफ का इधर जाता था, एक तरफ का उधर जाता था। अब इसमें थोड़ा ठीक आया है। तो ये याद रखना कि हम मशीन है नहीं तो हम ठीक से नहीं बना पाते, कोशिश कर सकते हैं हम ठीक से बनाने की। तो इधर मैंने फ्रूट्स की ड्राइंग बनाई है। एक फ्रूट है पोमग्रेनेट और दूसरा है मौसम्बी। फ्रूट्स की ड्राइंग करने में ना हमेशा मज़ा आता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करने से फ्रूट्स और वेजिटेबल का है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और अब इसमें मैंने टोन का ध्यान रखा है। अगर आप टोन का ध्यान रखो और उसका टोन बराबर डालो तो बात बन जाए, अच्छा लगता है बाद में वो। और इसमें मुझे मेरी शेडिंग जो की है वो अच्छी लगी है। आप देख सकते हो मैंने जो पेंसिल के स्ट्रोक एक ही डायरेक्शन में, जिससे वो नीट भी दिख रहा है। तो वो याद रखना, शेडिंग करते समय हमें एक डायरेक्शन में करनी चाहिए। अब ये इधर मैंने बनाया था तोतापुरी आम। इसका कलर थोड़ा ग्रीन जैसा था, ग्रीन, ऑरेंज, येलो ऐसे था, रेडिश भी था। तो ये मुझे पेंसिल में दिखाने के लिए थोड़ा मुश्किल था। हाँ, अब इस पे मैंने क्या मिस्टेक की वो आपको बता दी। इस पे आप देख सकते हो साइड में जो मेरी डेप्थ दिखाने की कोशिश की है उधर ज़्यादा डार्क किया है। ये आप ना करो, मतलब ट्राई करो कि वो सिंगल लाइन में आए। आप उसके लिए 10 भी 8 भी यूज़ करो, ऐसे मत करो, वो अच्छा नहीं दिखता है। बाद में आपका जो आर्टवर्क अच्छा हो, आपकी शेडिंग अच्छी हो, टोन अच्छे डाले, हाईलाइट अच्छी दी है, तो वो उधर से नज़र हट के उस आपने जो डार्क किया है उधर चली जाती है और वो अच्छा नहीं दिखता। इसलिए उस बात का ध्यान रखो, ज़्यादा ये मत करो, बोल्ड मत करो। तो जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक तो जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक इन्होंने जो भी असाइनमेंट्स किए और उसमें जो भी मिस्टेक किए और उन मिस्टेक से जो भी सीखा उसको ध्यान में रखते हुए ये हमने टिप्स बनाए रियल एक्सपीरियंस से, ताकि आप इन टिप्स से कुछ सीख सको और अपने आर्ट प्रोसेस को, अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव कर सको और अपने आर्ट जर्नी को एंजॉय कर सको। तो हमने हाँ हेलो हाँ, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और अगर आपको किसी को जानते हो जो आर्ट के बारे में कुछ सीखना चाहता है, जो आर्ट में इंटरेस्ट रखता है, उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। लेट्स ग्रो।